आज जानेंगे, एक भिखारी को गौतम बुद्ध ने दिल और दिमाग से किस प्रकार अमीर बनाया और आखिर भिखारी का कैसे भाग्य जागा। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान था, क्योंकि वह अपने जीवन को चलाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था, और दिन भर यही सोचता रहता कि वह अपने जीवन में बदलाव कैसे लाए। यह सोच सोचकर वह निराश होता रहता था। वह हर दिन देखता था कि बहुत सारे दुखी लोग आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं, और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे सभी लोग बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे रुपया होते थे, ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग गौतम बुद्ध के पास से लौटते समय इतना खुश होते थे? यह सब सोचकर वह भिखारी भी निश्चय किया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह गौतम बुद्ध से मिलने के लिए वहाँ निकल पड़ा और वहाँ पहुँचा जहाँ बुद्ध मौजूद थे। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी लाइन में लग गया। लाइन में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकता हूँ। यह सब सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी की मदद नहीं की, ना ही तुमने कभी किसी को भिक्षा दी, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह बात सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका आ गई। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, हम लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ समय चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास दो हाथ हैं जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। आवश्यक नहीं कि दान सिर्फ धन और रुपया से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया तो वह गरीब नहीं है, वह बस सोच से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश और प्रभावित हुआ। यदि वीडियो पसंद आया है तो वे टू गॉड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।